नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको 10वीं कक्षा के बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बाल गोविंद भगत के पाठ के लेखक जो हैं उनके बारे में, जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। इस पाठ के लेखक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं और वे आधुनिक युग के बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और इनका जन्म सन 1902 में बिहार राज्य के इसमें स्थित मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। और बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी के द्वारा किया गया था। अनेक कठिनाइयों में रहते हुए इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1920 के बाद से असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसमें ये जुड़ गए थे। इस कारण इनको कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। और ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तो अल्प आयु में ही इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी रचनाएं की और इनकी रचनाएं जो है छपती थी। और इनके द्वारा जो है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक और युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता और जनवाणी जैसी साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। और इनकी मृत्यु बच्चों सन 1968 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे चिता के फूल है, गेहूं और गुलाब, पतितों के देश में, और या जो है माटी की मूर्तें और नेत्रदान, मन और विजेता, रेखा चित्र, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। जंजीरें, दीवार, पैरों में पंख बांधकर। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है कि रामवृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह रहता था। और ये राष्ट्र के उत्थान के बहुत सारे इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी भाषा शैली जो है वो बहुत ही अनुकूल है, पात्रों के अनुकूल है, स्वाभाविक है, सरल है, सहज है, तत्सम तद्भव और देशज विदेशी सभी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। अब पाठ पे हम आते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की रचना है। ग्राम क्षेत्र में रहने वाले बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। और उन्होंने रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के जीवन चरित्र को उकेरा है। उन्होंने ये बताया है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कथनी और करनी में फ़र्क रखते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अभाव में रहते हुए भी अपनी कथनी और करनी पर एक मत रहते थे, एक विश्वास रखते थे। और उनका वो ये भी बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों के कारण सन्यासी नहीं होता, मतलब वेशभूषा से सन्यासी नहीं होता है, बल्कि अपने विशिष्ट गुणों के कारण वो सन्यासी होता है, बनता है। और बाल गोविंद भगत वास्तव में अपने गुणों के कारण ही सन्यासी थे। आगे इन्होंने बताया है कि जो बाल गोविंद भगत ने जो कार्य किया, जो भी उनकी रूढ़ियों और परंपराओं के विरुद्ध उन्होंने जाकर के जो निर्णय लिया, वो एक मील का पत्थर साबित होता है। उस युग में उनका यह निर्णय लेना उनका रूढ़िवादी परंपराओं पर चोट करना है। और इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की झांकी दिखेगी कि गांव में किस तरह से खेती होती है, रोपनी होती है, या गांव की रीतियाँ, परंपराएं, प्रथाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। बाल गोविंद भगत जो एक 60 वर्ष के मझोले कद के व्यक्ति थे और उनका जो है दाढ़ी पकी हुई थी, लंबी दाढ़ी थी और कमर में एकमात्र लंगोटी रहती थी, कान में कनपटी के आकार की टोपी रहती थी, गले में तुलसी की माला रहती थी और मस्तक पर वो राम नंदी चंदन लगाए रहते थे, जो नाक से लेकर के मस्तक तक टीका लगता है।
और इस तरह से सर्दियों में जब सर्दियाँ आती थी तो वो काली कमली ओढ़ लेते थे, काला कम्बल ओढ़ लेते थे। फिर उसके बाद बाल गोविंद भगत का बाह्य वेशभूषा तो यही था, लेकिन उनके बाह्य वेशभूषा को देख करके साधु समझना भूल है, क्योंकि वो गृहस्थ भी थे। उनके परिवार में उनके बेटा पतोहू और बेटा पतोहू थे, तो वो गृहस्थ आश्रम भी जीते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, उनका एक साफ सुथरा मकान भी था, और वो सब मतलब साधुओं के सारे परिभाषाओं पर भी खरे उतरते थे और गृहस्थ की श्रेणी में भी वो आते थे। मतलब एक तरह से उनकी दोहरी भूमिका थी, और दोनों भूमिकाओं का निर्वहन वो बड़े ही सहज भाव से करते थे। जिस भगत की साधु प्रवृत्ति के बारे में लेखक ने बताया है कि वो इतने साधु प्रवृत्ति के थे कि कबीर को अपना साहब मानते थे, भगवान मानते थे। कि कबीर पंथी थे तो कबीर के प्रति उनके मन में बहुत ही समर्पण, अनन्य निष्ठा की भावना थी। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के उपदेश का अनुकरण करते थे और उन्हीं जैसा चलते थे, उनके जैसा व्यवहार करते थे, उनके जैसा बोलते थे और उनके जो सिद्धांत थे उसका पालन करते थे। बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं छूते थे, और यहाँ तक कि वो शौच भी किसी और के खेत में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो दूसरे के चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। और क्या करते थे, जो भी चीज़ उनके खेत में उत्पन्न होती थी उसे वो लेकर के जाते थे और कबीर मठ में जाकर के उसको भेंट की तरह चढ़ा देते थे और प्रसाद की तरह लेकर आते थे। मतलब एक व्यक्ति जो है जितना भी उसके घर में अनाज या चीज़ें उत्पन्न हुई हैं उसको वो ले करके वहाँ तक कबीर मठ तक जाना और फिर वहाँ चढ़ाना और फिर उसके बाद जो है वापस आकर के फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ये सारी चीज़ें बाल गोविंद भगत करते थे। फिर क्या करते थे कि आषाढ़ के महीने में वो खेती बाड़ी भी करते थे। सारे गांव वाले जब रोपनी करते थे तो वो भी अपने खेतों में रोपनी करते थे और बहुत मधुर गीत गाते थे, और उनके गायन को सुनकर के सारे गांव वासी भी गाने लगते थे, सारे खेत की औरतें गाने लगती थीं। और उनके गायन में इतना अच्छा सुर रहता था कि ऐसा लगता था कि जैसे वो सीधे स्वर्ग को पहुंच रहा है, सीधे मतलब भगवान की स्मृति में उनके गीत वो पहुंचते थे। बहुत अच्छा माहौल होता था और इस तरह से उनके संगीत में एक तरह से जादू था। और इसी तरह से जब भादो महीना आता था तो भादो महीने में भी वो बहुत ही कर्णप्रिय संगीत गाना शुरू कर देते थे, प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते थे। प्रभातियाँ यानी जो सुबह के समय गीत गाए जाते हैं, और जब वो सारा जग सो रहा होता था तो भी वो कभी कभी उठ के गाने लगते थे। और क्या गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मतलब एक तरह से लोगों को सचेत करते थे। उनको ये पता था कि ये शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर को एक दिन, इस आत्मा को एक न एक दिन परमात्मा से मिलना है। तो वो चाहते थे कि जो व्यक्ति हैं सभी इस बात को समझें और नश्वर संसार की सत्यता को समझें। भगत क्या करते थे, प्रभातियाँ गाते थे, और कार्तिक आते ही वो प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते थे और फाल्गुन तक गाते थे। तो कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, करीब 4-5 महीने वो लगातार प्रभातियाँ गाते रहते थे। और वो क्या करते थे करीब 2 मील दूर गंगा नदी में स्नान करने जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और वहाँ से लौटते थे तो गांव के एक ऊंचे पोखर पर बैठ जाते थे और वहाँ पे खंजड़ी बजाते रहते थे। बहुत गाने से उनको बहुत अधिक लगाव था। एक दिन लेखक क्या हुआ, खींचे खींचे चले गए उनके गायन को सुन करके। उन्होंने देखा कि दांत कटकटाने वाली सर्दी में काली कमली ओढ़े भक्त जो है खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे, और लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उंगलियां उनकी बराबर चल रही हैं। और फिर गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते कि उनकी कमली सिर से नीचे खिसक जाती थी, लेकिन वो गाने में मशगूल रहते थे और उनके माथे पर से पसीना आ जाता था गाते गाते। गर्मियों में क्या होता था, उनके आंगन में भीड़ जुट जाती थी
सभी गाने वाले अपनी अपनी खंजड़ी और लेकर के आ जाते थे और खंजड़ी बजा करके गाना शुरू कर देते थे। तो उनके आंगन में एक माहौल बन जाता था और भगत भी गाते गाते इतने आवेश में आ जाते थे कि खड़े होकर के नाचने लगते थे और गाने लगते थे। इस दौरान उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती थी। श्रम बिंदु शब्द है, श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें। बड़े आश्चर्य की बात है, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, जो उनका बेटा बहुत ही बोदा था, कमज़ोर सा था, उसकी मृत्यु हुई तो वो दुखी नहीं हुए, बल्कि वो गाना गाने लगे, गाना गाते रहे। उनका, जबकि वो लोगों से ये कहते थे कि अगर इस तरह के बुद्धि वाले जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके प्रति विशेष स्नेह होना चाहिए। और उसी के मरने पर वो बड़े ही बहुत दुखी नहीं हुए, बल्कि वो गीत गाते रहे। तो उनको देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जबकि उनकी पतोहू रो रही थी तो गांव भर की औरतें उसको चुप करा रही थी, शांत करा रही थी। और वो बार बार पतोहू के पास जाते और कहते कि रो मत, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। और लोगों ने देखा कि जब बेटा मर गया है तो बेटे को सफ़ेद कफन उड़ा दिया और उसके ऊपर कुछ फूल बिखरा करके अपना गाना गाने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो रो मत, अपनी बहू से कि देखो रो मत, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। जो विरहिणी आत्मा थी वो जा कर के परमात्मा से मिल गई है, तो इस मिलन की घड़ी में रोने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने ये सत्यता स्वीकार कर ली थी कि मनुष्य का जीवन नश्वर है। और भगत जो है अपने पतोहू के प्रति बड़े सजग थे। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपनी पतोहू से ही श्राद्ध कर्म करवाया। मतलब बेटे को मुखाग्नि अपनी पतोहू से ही दिलवाया। मतलब उस समय में उनका यह निर्णय लेना एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय था, जब लोग किसी भी प्रकार से यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि जो है औरतें जो है मुखाग्नि दें, क्योंकि मतलब 100% जो है मुखाग्नि जो है आदमी ही देते हैं, क्योंकि प्रथा और परंपरा के अनुसार पुरुष ही मुखाग्नि देते हैं, चाहे महिला की मृत्यु हो और चाहे पुरुष की मृत्यु हो। तो भगत ने उस परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पतोहू से पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई, जो एक बहुत ही उनका रूढ़िवादी परंपराओं को चोट करने वाला निर्णय था। इसके बाद जब श्राद्ध खत्म हो गया बेटे का, 13 दिन बीत गए, श्राद्ध खत्म हो गए, तो उन्होंने पतोहू के भाई को बुलवाया और कहा कि ऐसा है, इसको ले जाओ और जो है इसका पुनर्विवाह कर दो। क्यों? क्योंकि यह अभी इसकी उम्र कम है और इसका जीवन कैसे बीतेगा। लेकिन उनकी पतोहू बहुत जो है मिन्नतें की या गिड़गिड़ाई कि नहीं, आपकी देखभाल कौन करेगा, आप खुद बीमार रहते हैं, आपको देखने भालने वाला काम कौन करेगा। तो उन्हें लगा कि ये अपना जीवन जो है हमारे व्यर्थ कार्य में नष्ट कर देगी। तो उन्होंने बड़े ही नाराज़ शब्दों में कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं यह घर छोड़ करके चला जाऊंगा। यह सुन करके उनकी पतोहू बड़ी दुखी हुई, फिर वो चली गई। अब बाल गोविंद भगत फिर अकेले रह गए। अब अकेले रहने के बाद वो क्या करते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, गंगा स्नान करने के लिए चले जाते थे और हर साल वो गंगा स्नान करने जाते थे पैदल, करीब 30 कोस, और 30 कोस पैदल जाते थे। तो हुआ क्या कि अब उम्र तो उतनी रही, उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उनके मन में सोच और उनके विचारों में अभी भी ये था कि वो 30 कोस की यात्रा कर लेंगे। तो इस बार तो गए वो, लेकिन जाते जाते जब वो लौट कर आए तो बहुत थके थके और अनमने से थे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि रास्ते में उन्हें ढंग से भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हुई और तरह तरह की परेशानियां हुई। तो आने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे तबीयत कुछ सुधरी, लेकिन फिर क्या हुआ, बुखार आ ही रहा था। लेकिन उन्होंने नियम व्रत नहीं छोड़ा, मतलब सुबह स्नान करना, पूजा पाठ करना और सब इन सब कार्यों को उन्होंने नहीं छोड़ा। धीरे धीरे क्या स्थिति हुई कि उनका शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा और लोगों ने नहाने धोने से मना भी किया कि तबीयत खराब है मत नहाओ दो, लेकिन उन्होंने माना नहीं और धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और शाम को उन्होंने गाना वाना गाया और उसके बाद जो है वो सो गए।
तो सुबह जब लोग आए कि अब बाल गोविंद भगत को देखा जाए तो पता लगा उनकी मृत्यु हो गई है और उनके शरीर का पंजर पड़ा हुआ है। तो बच्चे, ये बाल गोविंद भगत की कहानी है। सारांश